हे एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। आई एम सचिन एंड दोस्तों आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, आस्क योर डाउट। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप मुझे यहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए मैथ्स विद सचिन सेंगाल। ओके, तो वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे यू कैन नॉट आस्क योर डाउट्स, क्योंकि वो चैनल है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मैं ही पोस्ट कर सकता हूँ। उसके अंदर मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है, लिंक किसकी दे रखी है, इस टेलीग्राम के ग्रुप की। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप टेलीग्राम में जाओगे, टेलीग्राम में इस चैनल को ज्वाइन कर लोगे और चैनल के अंदर जो लिंक है इस ग्रुप की उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, और इसके अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली भी आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपके लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक की फैसिलिटी है, मुझे सर्च करो सेंगाल सचिन पे। ठीक है, और अगर आप वो भी यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप मुझे मेल कर दो, ये है मेरा मेल आईडी। ठीक है, ये है मेरा मेल आईडी। तो आप मतलब आप अगर फिर भी आप इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बताओ मुझे क्या यूज़ कर रहे हो, मैं आपको वहाँ पे मिलूँगा। ठीक है, लेकिन आपके डाउट मैं सॉल्व करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आई थिंक मैंने होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई उसको पहचाननी थी, बट उसने क्या किया, गलती की। बाय मिस्टेक ही मेजर द लेंथ 20% लेस एंड द ब्रेड 10% मोर। यानी कि लंबाई को 20% कम और चौड़ाई को 10% ज़्यादा नाप लिया उसने। अब बोला है उसका जो ओरिजिनल एरिया था वो था 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया आफ्टर दिस मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट के बाद जो एरिया आएगा वो कितना आएगा। ओके, चलिए अब दोस्तों देखो, सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो ये होता है स्क्वायर। ठीक है, ये होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है कि चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, 90 एंगल सब जगह पे बनता है और चारों साइड सेम होती है। और ये होता है रेक्टेंगल, ये होता है रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल में इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, लंबाई लंबी होती है, चौड़ाई छोटी होती है लंबाई से। ओके, अब होता क्या है, इसका एरिया होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है उसका एरिया। अब दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा आए लेकिन आपको इसकी यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आप बिना यूज़ करे आंसर ला सकते हो। कैसे, ऐसा क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने मान लिया मेरा जो एरिया था वो 100 था। मेरा जो एरिया था वो कितना था, 100 था, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 200। तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो या फिर यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अगर अपने को दे रखा है 200 तो मैंने लिख दिया 200, ये मेरा एरिया है। अब मेरी लेंथ मैंने कितने नापी है, 20% कम। यानी लेंथ अगर 100% होती तो मैंने 20% कम नापी है, यानी कि कितनी नापी है, 80% नापी है। और 80% यानी कि 80 डिवाइड बाई 100। ठीक है, और जो चौड़ाई है ना वो 10% मोर नापी। अब 10% मोर, अगर मेरी चौड़ाई 100 होती तो 10% मोर यानी कितना। ओके, अब इसको काट देते हैं, 0000 आउट, 0000। ओके, 2 8 जा 16, 16 इंटू 11 मैंने आपको सिखाया है वैदिक मैथ के अंदर, 6 एज इट इज़, 6 प्लस 1 7 और 1 एज इट इज़, तो 176, ये रहा मेरा आंसर। ओके, 176। चलिए एक और तरीका, जब भी आपके पास दो ऐसे आए कि लंबाई बढ़ी घटी, घटी बढ़ी, बड़ी बढ़ी, या फिर घटी घटी। ठीक है, ऐसा कुछ भी आता है, अगर आपसे पूछता है कि नेट चेंज क्या होता है, नेट चेंज क्या होता है, तो उसका एक फॉर्मूला है, आप सब जानते होगे शायद। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, लेकिन जितना हो सके उतना हम फॉर्मूला कम याद रखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर वैल्यूज लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मानो L इक्वल टू 10 और B इक्वल टू 10, है ना। वैसे तो
एल बड़ा होता है, बी छोटा होता है, लेकिन मैंने मान लिया एल इंटू बी इक्वल टू 10, तो 10 इंटू 10 यानी कितना है 100। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एल को घटा रहा हूँ 20%, तो इसका 20% 2, तो इसमें से मैंने 2 घटाया तो कितना हो गया 8, और इसको मैंने 1% बढ़ाया, ठीक है, 10% यानी कि 1, तो ये कितना हो गया 11। तो टोटल कितना बन जाएगा एरिया 88। ठीक है, मेरा एरिया अगर 100 है तो वो कितना बनता है 88, लेकिन मेरा एरिया है कितना एक्चुअल में 200, तो 200 पे कितना बनेगा, देखो इसका डबल है ना, तो इसका भी डबल कर दो, या फिर डिवाइड बाई 100, 100 से जाएगा ये 2, और 88 टू ज़ा 176। ओके, तो आपको जो भी मेथड आए यू कैन यूज इट। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, सोहन स्पेंड्स 23% ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी, 33% ऑन फूड, 19% ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 16% ऑन रिक्रिएशन। ओके, यानी कि मतलब पैसा बढ़ाना, ठीक है, पैसे से पैसा बढ़ाना। ही डिपॉजिट्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹504 इन बैंक। हाउ मच टोटल अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन हिज फूड एंड इंश्योरेंस। अब दोस्तों हर बार हम मानेंगे कि हमारी सैलरी 100 है। अगर मेरी सैलरी 100 है तो मैंने कितना खर्चा कर लिया 23 प्लस 33, देखो 20 30 50, 50 और 20, इसको मैंने 20 माना, 50 20 70, 70 और देखो 70 और 10 80, 80 और 6, 80 और 6 86, 86 86 और 6 92, लेकिन इसको मैंने 20 माना था तो एक घटा दो इसको, तो 91, यानी कि टोटल जो खर्चा हो गया वो 91 हो गया। सिंपल, सबको ऐड कर लो और सारा का सारा क्या है खर्चा है, तो टोटल खर्चा कितना मिल गया 91। अगर मैं 100 रुपीज़ अर्न कर रहा हूँ, मैंने कितना खर्चा कर दिया 91, तो मेरी सेविंग कितनी हो गई सेविंग, तो वो हो जाएगी 9 रुपीज़, और 9 रुपीज़ की वैल्यू अपने को एक्चुअल में दे रखी है वो है 504 रुपीज़। तो पूछा है कि कितना स्पेंड किया फूड एंड इंश्योरेंस पे। अब फूड कहाँ गया 19, ओके 33 ऑन फूड, एंड इंश्योरेंस पे कितना है 23, ठीक है, 33 प्लस 23 कितना होता है 56, तो 56 की वैल्यू कितनी आएगी, ओके 56 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 56 इंटू 504 डिवाइड बाई 9, 9 इंटू 4, सॉरी 9 इंटू 9 से ये नहीं कटेगा, 9 से ये कटेगा, 9 5 45, 9 6 और 56 इंटू 56 ये होता है ना, 56 इंटू 56 कितना होता है 3136। अब सर 56 इंटू 56, दोस्तों याद करो 50 वाली ट्रिक, 56 50 से कितना बड़ा है, तो आप बताओगे सर 6 बड़ा है, तो 25 में 6 ऐड कर लो तो 31, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, और क्या करेंगे हम, मान लो हमारा जो फ्रैक्शन है वो है इतना, ठीक है, मान लो हमारा फ्रैक्शन है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू 25% बढ़ा दी मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैंने डिमिनिश यानी कि कम करना, घटाना, ठीक है, कितना 10% घटा दिया इसको, तो ये कितना हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है। तो अब देखो ये बोलूँ या ये बोलूँ दोनों सेम है ना, 100/x अपन 100/y विच इज इक्वल टू x अपन y, तो ये था मेरा ओरिजिनल, तो x अपन y की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से बनाओ x अपन y विच इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9, ये सामने जाएगा और ये नीचे जाएगा 9125। 9 से कितना घटेगा ये 10, 5 से कितना घटेगा ये 25, और देखो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, यानी कि मेरा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो इतना था, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन 2/5। ओके, अब हर बार इतना आपको नहीं करना है, तो करना क्या है, आपको लिखना है रिजल्टेंट फ्रैक्शन।
जो ऊपर है वो नीचे, नीचे है वो ऊपर, लेकिन 100 में जोड़ने के और घटाने के बाद। अब देखो न्यूमरेटर की बात कर रहा है, 25% इंक्रीज किया, तो अगर 100 होता 25 इंक्रीज हुआ यानी कि इतना 125, और न्यूमरेटर की बात है तो इसको लिख दो नीचे। डिनोमिनेटर को 10% डिक्रीज किया यानी कि अगर 100 होता तो कितना बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, और आंसर क्या आएगा, 2/5। ओके, इस तरह से कर लेंगे अपने। एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 2000। उसमें से ए करता है स्पेंड 95% और बी करता है 85%। अब स्पेंड करने के बाद, खर्चा करने के बाद उनकी जो सेविंग है वो इक्वल है। ठीक है, उनकी जो सेविंग है वो इक्वल है। तो पूछा है कि ए की सैलरी कितनी होगी। अब देखो ए प्लस बी, उसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। और बोला है कि ए ने 95% खर्चा कर दिया। तो ए के पास अगर 100 रुपया होता तो 95 खर्चा कर देता तो कितना बचता, 5 रुपीज़, है ना, यानी कि 5%, यानी कि 5/100। और बी के पास कितना बचता, बी ने 85 खर्चा कर दिया। अगर बी की सैलरी 100 होती, उसने 85 खर्च कर ली, तो बची कितनी, 15%। 15% ऑफ बी। देखो 95 स्पेंड करने के बाद कितना बचता है, 5%, यानी कि 5/100 ऑफ ए। और बी का कितना बचता है, 15%, यानी कि 15b/100। ठीक है, अब 100 तो वैसे भी चला जाएगा, और बोला है कि जो सेविंग है ना वो सेम है, इसीलिए मैंने इसको इक्वल लिखा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3b। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3b। तो इधर मैं लिखता हूँ ए की वैल्यू 3b। ओके, टोटल 4b, 4b, 2000। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। अगर b की वैल्यू यहाँ पे 500 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आएगी इतना। ओके, a की वैल्यू आ जाएगी 1500 रुपीज़। तो a की इनकम 1500 है, b की इनकम 500 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल मैं डिसाइड करूँगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन से पार्ट में कौन सा लेवल रखना है, तो वो भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका 1 2 3 पार्ट आएगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लेवल की चिंता मत करो, आपका फोकस होना चाहिए कि ये आपको सीखना है। अगर आपको आता है तो ठीक है, वेट करो आप टफ क्वेश्चन आने की, और आपको नहीं आता है तो इसको देखो शांति से। ओके, लेवल की चिंता आप मत करो, मैं अपने आप इंक्रीज कर दूंगा उसको। चलिए, यहाँ पे बोला है कि 2 नंबर है वो एक तीसरे नंबर से इतना परसेंट रिस्पेक्टिवली कम है। तो मेरे 3 नंबर्स मैंने मान लिए ये। अगर मेरा तीसरा नंबर 100 होता, और बोला है जो पहला नंबर है वो 30% लेस, तो पहला नंबर कितना होता, 70। और दूसरा जो नंबर है वो 37% लेस, तो ये कितना होता, 63। अब पूछा है हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन बाय द फर्स्ट, यानी कि इसकी वैल्यू से कितना प्रतिशत कम है। देखो यूनिट में कितना कम है, 7 यूनिट। दोस्तों 70 पे कितना कम है, 7, है ना। 70 पे 7 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, बी की वैल्यू 63। तो अगर 70 पे 7 कम है तो 100 पे कितना आ जाएगा ये, देखो इसका 10th पार्ट, तो इसका 10th पार्ट कितना आएगा, 10। तो यानी कि 10%, और सीधी बात है दोस्तों 10th पार्ट यानी कि 10%। ओके, 10th पार्ट यानी कि 10%। चलिए देखो फिर से ऐसा क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले इसका ट्रिक क्या बताया मैंने आपको, 15/16। ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे, नीचे है वो ऊपर। देखो न्यूमरेटर उसको नीचे लिखना है, इंक्रीज बोला है 15%, यानी कि यहाँ पे आएगा 115।
और यहाँ पे बोला है 8% डिमिनिश यानी कि 92। ठीक है, इसको बोलेंगे तो आंसर आएगा 3/4। ओके, ऐसे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चलो, एक ही जो इनकम है, चलिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ए स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, his income is increased by 20% and he increased his expenditure by 10%. His savings are increased by how much percent? ये हमारा क्वेश्चन है। एक बंदा है ए, वो क्या करता है, कुछ कमाता है, उसमें से 75% खर्च कर देता है और उसका जो इनकम है वो बढ़ जाता है 20% से, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी 10% से बढ़ता है। तो उसकी जो सेविंग है वो कितने परसेंट से बढ़ेगी? ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इनकम, ये सेविंग। अगर ये बंदा इतना कमाता है, कितना खर्च कर दिया स्टार्टिंग में, तो कितना सेविंग हो जाएगा? भाई अगर आप 100 कमाते हो, इतना खर्चा कर दिया, तो 100 - 75 = 25। अब आपकी सैलरी कितनी हो गई? इनकम आपकी 20% बढ़ गई, और ये कितना बढ़ गया? तो 10%। तो 10% यानी क्या क्या 85? नहीं, जो सेविंग है ना, सॉरी, जो एक्सपेंडिचर है ना, वो 10% बढ़ा। किसका 10%? अपने खुद का। तो 75 का 10% होता है 7.5, इतना बढ़ जाएगा। तो कितना आएगा ये? 0.5, 82.5। अभी आप इतना कमा रहे हो, इतना खर्च कर रहे हो, तो बचा कितना? इसमें से इसको माइनस कर लो। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लो। इतनी सेविंग थी, इतनी सेविंग हो गई, कितनी सेविंग बढ़ी है आपकी? तो 12.5, है ना। पहले आप 25% सेविंग कर रहे थे, अभी आप 37.5% सेविंग कर रहे हो, यानी कि आपकी जो सेविंग है वो 12.5% बढ़ चुकी है। अब पहले की सेविंग थी 25, उस पे 12.5, यानी कि 25 पे 12.5 यानी कि आधा, और आधा यानी कि 50%। तो उसकी जो सेविंग है वो 50% बढ़ जाएगी। A building worth ₹13310 is constructed on a land worth 72900. After how many years will the value of the both will be same if land appreciates at 10% per annum and building depreciate at 10% per annum? अब एक बिल्डिंग बनाई है, उसकी जो वैल्यू है वो है 13310, एंड जो जिस पे वो बिल्डिंग बनाई है वो लैंड, उसकी वैल्यू है 72900। अब होता क्या है कि जो जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, एप्रिशिएट होना यानी कि बढ़ना, 10% पर एनम, एनम यानी कि साल, मतलब हर साल 10% बढ़ती है। और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो क्या हो रही है? घट रही है, और लैंड की वैल्यू है वो क्या हो रही है? 10% से बढ़ रही है। और कितने सालों के बाद दोनों की जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी? देखो, बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी? इतनी। अब हो क्या रहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, यानी कि कम हो रही है। कितना परसेंट? 10%। तो इसका कितना परसेंट बन जाएगी एक साल के बाद? तो एक साल के बाद बन जाएगी 90/100। 2 साल के बाद इसका स्क्वायर, 3 साल के बाद इसका क्यूब, अगर n साल के बाद हो गया तो इसका nth पावर, इसकी n पावर। ठीक है, मतलब इतनी वैल्यू है, हर साल इतना परसेंट कम हो जाएगी। n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और ये वैल्यू सीधी बात है कि अगर आप इसको 90 से मल्टीप्लाई करोगे, 90% निकालोगे, तो वो वैल्यू कम आएगी। अब सामने क्या है? जो लैंड है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और लैंड की वैल्यू 10% बढ़ रही है। ठीक है, लैंड की वैल्यू है कितनी? इतनी।
अब 10% बढ़ेगी यानी कितनी हो जाएगी वो, अगर 1 साल की बात है तो यहाँ पे 1, 2 साल की बात है तो 2, लेकिन कितने साल की बात क्या है, n साल की बात है। ठीक है, n साल के बाद ये वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, n साल के बाद ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और कुछ साल के बाद ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी। अपने को n फाइंड करना है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, 00 आउट, सॉरी 00 यहाँ से कटेगा, 00 यहाँ से कटेगा, और ये 100 की n और ये 100 की n, मैं यहाँ से इसको काट रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 729 है और यहाँ पे 90 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 0 काट रहा हूँ, यहाँ से 0 काट रहा हूँ, क्योंकि 0 यानी कि, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से कि कैसे कटता है ये कितना है 90%, अब देखो होगा क्या, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब देखो जब भी आपके पास ऐसा है m डिवाइड बाई n रेस टू n, तो इसका मीनिंग होता है m रेस टू n डिवाइड बाई n रेस टू n। ठीक है, n रेस टू n, तो इसका मीनिंग 9 रेस टू n डिवाइड बाई 10 रेस टू n। तो यहाँ पे क्या है 10 रेस टू n, यहाँ भी कितना है 10 रेस टू n, तो मैंने 10 रेस टू n 10 रेस टू n को निकाल दिया। अब देखो यहाँ से 00 निकाला, यहाँ से 00 निकाला। अब 9 की कितनी पावर करूँ कि 729 आए, तो 9 की 3 पावर, और 11 की कितनी पावर करूँ कि 1331 आए, तो 11 की 3 पावर। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो 9 का 3 पावर कितना होता है 729, तो ये कटेगा, और इसका 3 पावर कितना होता है 1331, तो ये और ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ओके, यानी कि 3 साल के बाद दोनों की जो वैल्यू है ना वो सेम हो जाएगी आफ्टर 3 इयर्स। चलिए अब ये खतरनाक क्वेश्चन आया है कि पता नहीं क्या क्या लोग कौन से ट्रिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं आपको सीधा तरीका देने वाला हूँ, सीधा शॉर्ट ट्रिक। ओके, नो लॉन्ग ट्रिक, कुछ भी नहीं करना है। इस ऐसा क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन पूछता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो अभी के लिए। अब सीधी बात है, जो चाय है उसका जो वैल्यू है वो 21% कम हो गया, चाय का वैल्यू 21% कम हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर वैल्यू कम होगी तो अपने को चीज़ जो है ना वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, चाय अपने को ज़्यादा मिलेगी, तो क्या बोल रहा है 100 रुपीज़ में 10.5 kg चाय ज़्यादा मिलेगी। ओके, तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना है ये अपने को पूछा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, क्या दे रखा है 10.5 kg, तो लिखो यहाँ पे 10.5 kg की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो इतनी आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितनी आएगी 100 का 21%। अब परसेंटेज है तो मैं यहाँ पे नीचे 100 लिख रहा हूँ, 100 से 100 गया तो बचा कितना 21। अब दोस्तों मैंने लिखा है 21, किसका प्राइस 10.5 kg का, तो 1 kg का प्राइस कितना आएगा, तो वो कितना आएगा 2, है ना, 10.2 का डबल है ना ये, तो 1 kg का प्राइस कितना आएगा 2 आएगा। चलिए वन मोर टाइम इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ऑलवेज क्या करना है 10.5 kg, जहाँ पे कुछ भी दिया हो आपको उसकी वैल्यू अपने को मिलेगी, कितनी मिलेगी, जो रुपीस दे रखा है उसका इतना परसेंट, तो 100 का 21% होता है 21। ठीक है, तो 10.5 kg की वैल्यू 21 रुपीज़ है, तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 रुपीज़, और यही हमारा आंसर रहेगा। लेकिन क्या ये ओरिजिनल प्राइस है या रिड्यूस प्राइस है, तो इस हिसाब से करने के बाद आपका जो आंसर आएगा या तो ये प्राइस बढ़ा हुआ आएगा या तो ये प्राइस घटा हुआ आएगा। मतलब कि चेंज जो भी, देखो यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन, तो प्राइस कम, अगर यहाँ पे इंक्रीज होता तो यहाँ पे प्राइस बढ़ा हुआ आता, यानी कि ओरिजिनल प्राइस आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, वो आपको निकालना पड़ेगा। ओके, ओरिजिनल प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है रिड्यूस्ड प्राइस, और वहीं अपने को मिला है, तो रिड्यूस प्राइस कितनी हो जाएगी
₹2। ओके, रिड्यूस प्राइस कितनी हो जाएगी? ₹2। अगले पार्ट के अंदर ऐसा ही सेम क्वेश्चन में लेके आऊँगा, ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन में लेके आऊँगा। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही मैं बना लेता हूँ आपके लिए यहाँ के यहाँ, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सेम 7 kg, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 200, यहाँ पे मैंने लिख दिया 200। तो आपको क्या करना है, 7 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आएगी 200 का 21%, कितना होता है? 42। 200 का 21% कितना होता है? 42। तो 7 kg की वैल्यू 42 है, तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹6। ठीक है, 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ₹6। और ये जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी रिड्यूस प्राइस। अगर प्राइस बड़ा होता तो प्राइस कैसी आती? इंक्रीज्ड प्राइस। ओके, तो ऐसे हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर आपको समझना है कि पूरा क्वेश्चन कैसे होता है, तो देखो ऐसे, मुझे बताओ कि अगर X रुपीस 1 kg मिलता अपने को, है ना, 1 kg का अपने को X रुपया मिलता, तो 100 रुपीस में कितना आता? अगर X रुपये में 1 kg, तो 100 रुपये में कितना? तो 100 डिवाइड बाई X, इतना kg, ठीक है, 100 डिवाइड बाई X। अब हो क्या रहा है, आपकी जो प्राइस है वो 21% डाउन हो रही है, ठीक है, यानी कि जो 100 रुपीज़ है वो कितना बन रहा है? 79 बन रहा है, 21% डाउन हो गई, ठीक है। तो X रुपये में कितना बन रहा है आपको? 1 kg मिल रहा था, सॉरी, X रुपये में 1 kg मिल रहा था, तो अभी क्या हो गई? प्राइस कितनी हो गई? कम हो गई, कितनी? 21%, यानी कि अब कितना प्राइस हो जाएगा? X का 21% माइनस करो तो कितना आएगा? ये 79% यानी कि डिवाइड बाई 100। तो 79 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100, उसकी वैल्यू 1 है। तो 100 रुपीज़ में कितनी आएगी? 100 इंटू दिस डिवाइड बाई 79x, और ऊपर क्या चला जाएगा? यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये आएगा 10,000 डिवाइड बाई 79x। पहले इतनी मिल रही थी, अभी इतना मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे x है। तो क्या हुआ? इन दोनों का डिफरेंस अपने को दे रखा है 10.5 kg, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 10.5 kg आती है। तो इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी, ठीक है। और x की जो वैल्यू आएगी उसका 21% निकालो और वो माइनस करो। ये एक तरीका है, ठीक है, इतना लंबा एक तरीका है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना इस बात को, आपको बेसिक भी आना जरूरी है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने मान लिया x रुपये में मुझे 1 kg मिल रहा है, तो 100 रुपीज़ में कितना मिलेगा? ये 100 कहाँ से आया? यहाँ से आया भाई। तो 100 में कितना मिलेगा? 100 डिवाइड बाई एक्स, इतना मिलेगा, इतना kg। ओके, ओरिजिनली मुझे इतना kg मिल रहा है, लेकिन अब क्या हुआ? जो x है ना वो 21% डाउन हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 79x डिवाइड बाई 100, उसमें 1 kg, तो 100 रुपये में कितना? तो 100 रुपये में इतना आएगा। अब इसमें जो है ना मुझे इतना, यानी कि 10.5 kg ज़्यादा मिल रहा है, तो मतलब कि दिस माइनस दिस कितना? 10.5। इसको सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी, और x का 21% आप माइनस कर सकते हो। ओके, इतना लंबा प्रोसेस है। या फिर डायरेक्टली बोल दो 10.5% की वैल्यू 21, तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 रुपया। ओके, 3 सेकंड में कर लो या फिर 30 सेकंड लगा दो, 30 या 1 मिनट, पता नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, आई थिंक इसके बाद कुछ भी नहीं है कि है। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा मैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या करना है आपको? सिंपल लिखना है। देखो इंक्रीज्ड बोला है ना, इंक्रीज्ड। चलो जो लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 नहीं देखा, उनके लिए जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो इंक्रीज हो रही है 11 1/9% से। तो अगर मुझे एरिया सेम रखना है, अगर एरिया सेम रखना है तो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी कम करनी पड़ेगी, ठीक है।
ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड यानी कि प्लस, और यहाँ पे लिखा है 11 1/9%, क्या लिखा है, तो इसको सॉल्व करो। 11 9 99, 99 प्लस 1 100 डिवाइड बाई 9, और परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज यानी कितना होता है 1/100, तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/9। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब जो ऊपर वाला होता है उसको छेड़खानी करनी नहीं है, तो ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे क्या करना है आपको 9 प्लस 1 यानी कि 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10, और 1/10 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 लगा दो, तो कितना आएगा 10%। ठीक है, 10%। ओके, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैंने देखा है यूपीएससी, जीपीएससी मतलब गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, और चाहे कोई भी, मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हैं, ठीक है, एग्जाम्स के, तो हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन होता ही होता है, हर एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से आता है। ठीक है, लेकिन अपने को करना क्या है, अगर मुझे ऐसा बोला होता इसी क्वेश्चन के अंदर कि ये डिक्रीज्ड है, तो मैं क्या करता -1 डिवाइड बाई 9, तो माइनस है यहाँ पे, तो मैं क्या करता ऊपर वाला भाई एज इट इज़ 9 माइनस 1 यानी कि 8, और 1/8 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 कितना आ जाएगा 12.5%। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 100 200 300 400। और दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन थे वो सारे बहुत ईजी थे, और मैं धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, मुझे पता है उसका लेवल बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, और आप उसकी चिंता मत कीजिए। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी हियर, ओके, आप मुझसे पूछ सकते हो।